ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। कहते हैं कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब होते ही नहीं हैं, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी खुलते ही नहीं। रेखा एक ऐसा ही रहस्य है। 10 अक्टूबर 1954 को पैदा हुए। पिता तमिल फिल्मों के बड़े सुपरस्टार जेमिनी गणेशन, मां पुष्पवल्ली फिल्मों में काम करती थीं। माता पिता की शादी नहीं हुई थी और रेखा का जन्म हो गया। पिता ने कबूलने से मना कर दिया। तो बचपन में ही रेखा ने वो दर्द सहा जो शायद उन्हें बहुत मजबूत बना गया, या फिर कहें कि जो दर्द उन्हें कुछ अलग बना गया। रेखा का परिवार कर्ज में डूब गया। उन्हें यह तक नहीं पता था कि माँ के ऊपर कितना कर्ज है। माँ को फिल्में मिलनी बंद हो गई, काम मिलना बंद हो गया, और बहुत छोटी सी उम्र में रेखा से कहा गया कि आपको फिल्मों में काम करना है। रेखा तो फिल्मों में काम करना ही नहीं चाहती थी। वो तो घर बसाना चाहती थी, पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन मजबूरी जो न कराए, रेखा फिल्मों में काम करने लगी। 9वीं क्लास में ही रेखा की पढ़ाई रोक दी गई। रेखा कहती हैं कि जब वो फिल्मों के सेट पर नहीं जाती थीं तो उनके भाई उन्हें पीटा करते थे। इस तरह के आर्टिकल्स भी छपे हैं। फिर रेखा अपनी मां के साथ किस्मत आजमाने मुंबई आ गई, लेकिन उस वक्त रेखा वैसी नहीं थी जैसी आज हम रेखा को जानते हैं। सदाबहार, खूबसूरत। उस वक्त रेखा सांवली थी, वजन ज्यादा था। 1969 में विश्वजीत के साथ उन्होंने एक फिल्म साइन की, अनजाना सफर। लेकिन ये सफर रेखा के लिए कुछ अजीब होने वाला था। अजीब इसलिए होने वाला था क्योंकि पहले ही दिन एक किसिंग सीन हुआ। डायरेक्टर ने इस बारे में रेखा को बताया ही नहीं। सीन शुरू हुआ, विश्वजीत ने रेखा को किस करना शुरू किया और वो उन्हें किस करते रहे। डायरेक्टर के कट बोलने के बावजूद भी वो किसिंग सीन जारी रहा। रेखा हैरान रह गई, चौंक गई, लेकिन वो करती भी क्या। उन्हें डर था कि अगर ज्यादा कुछ कहा तो फिल्म से निकाल ना दिया जाए। इस तरह से, इस झटके के साथ रेखा का फिल्मी करियर शुरू हुआ। शुरुआत में जो फिल्म सबसे पहले रिलीज हुई वो थी सावन भादो। शुरुआत में रेखा को क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया उनके लुक्स की वजह से। रेखा के अफेयर के चर्चे भी खूब रहे। विनोद मेहरा से उनके अफेयर के चर्चे हुए। विनोद मेहरा से उनकी शादी भी हो गई कहते हैं, लेकिन विनोद मेहरा की मां ने रेखा को घर में ही नहीं घुसने दिया। इसके बाद रेखा की जिंदगी में किरण कुमार भी आए। विनोद मेहरा को रेखा प्यार से विन विन कहती थी और किरण कुमार को किन किन। ये सब चलता रहा। रेखा का करियर भी अभी कहीं नहीं जा रहा था। लेकिन फिर रेखा की जिंदगी में हुई अमिताभ बच्चन की एंट्री। रेखा और जया कहते हैं पहले एक ही सोसाइटी में रहा करती थी और रेखा जया बच्चन को दीदी कह के बुलाती और वो अमिताभ बच्चन को जया के बॉयफ्रेंड के तौर पर ही जानती थी। लेकिन फिर अमिताभ और रेखा ने एक साथ एक फिल्म में काम किया, अनजाना अनजानी, और इसके बाद वो दोनों अनजाने नहीं रहे। अमिताभ से मिलने के बाद रेखा भी बदलने लगी। रेखा का लुक बदला, रेखा की एक्टिंग में निखार आया। बच्चन साहब से कहते हैं उस वक्त रेखा का अफेयर शुरू हुआ। हालांकि ये सिर्फ किस्से हैं, इन दोनों ने कभी इस बात को नहीं कबूला, लेकिन चीजें आगे बढ़नी शुरू हुई। अब जब चिंगारी होगी तो आग तो लगेगी। धीरे धीरे इनकी जोड़ी भी सुपरहिट हुई और बात जया बच्चन के कानों तक भी पहुंची। जी हाँ, उस वक्त तक अमिताभ शादीशुदा थे, 2 बच्चों के पिता थे। जया तक ये बात पहुंची। अमिताभ के घर में हंगामा हुआ और एक दिन रेखा के घर के फोन की घंटी बजी। रेखा ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं जया बच्चन बोल रही हूँ। रेखा हैरान रह गई। उस वक्त अमिताभ बच्चन शहर में मौजूद नहीं थे। जया ने रेखा से कहा कि आप मेरे घर डिनर पे आइए। रेखा और ज्यादा हैरान हो गई कि जिसके पति के साथ मेरे अफेयर के चर्चे चल रहे हैं वो मुझे डिनर पे बुला रही। रेखा गई। वहां जया बच्चन ने रेखा से तमाम तरह की बातें की, अपने बंगले की सजावट दिखाई, अपने घर परिवार की बात की, लेकिन अमिताभ बच्चन का जिक्र नहीं किया। रेखा हैरान हो रही थी, परेशान हो रही थी। खूब अच्छा अच्छा खाना भी खिलाया। जाते हुए जया ने रेखा से कहा कि एक बात याद रखिएगा, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूं। उस वक्त शायद रेखा को समझ में आ गया कि अमिताभ बच्चन कभी उनके नहीं हो सकते। फिर सिलसिला आगे बढ़ा और इन तीनों ने मिलकर एक फिल्म भी की, सिलसिला। यश चोपड़ा ने सोचा कि इस फिल्म में क्यों ना इन तीनों को लिया जाए, और जया बच्चन और रेखा को मनाने का काम भी जानते हैं किसे सौंपा गया?
अमिताभ बच्चन को। उस वक्त यश चोपड़ा ने अमिताभ से यह भी कहा था कि देखना मेरे सेट पर कोई गड़बड़ ना हो, और यह बात यश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कही भी। खैर ये फिल्म बनी, रिलीज हुई, लेकिन उस वक्त कामयाब नहीं हुई, हालांकि बाद में इसे बहुत कल्ट फिल्म माना गया। इसके बाद जब कुली के सेट पे बच्चन साहब घायल हुए और एक तरह से मौत के मुंह में पहुंच गए, तो रेखा भी उनसे मिलने अस्पताल पहुंची, लेकिन रेखा को उनसे मिलने नहीं दिया गया। और कहते हैं वहीं ये जो सिलसिला है, मोहब्बत का ये जो सिलसिला है, खत्म हो गया। इसके बाद रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। मुकेश अग्रवाल रेखा के बड़े फैन हुआ करते थे, लेकिन जब दोनों की शादी हुई तो रेखा को पता चला कि मुकेश अग्रवाल तो डिप्रेशन में। रेखा उन्हें छोड़कर विदेश चली गई और फिर पीछे से मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड कर लिया। रेखा के ही दुपट्टे से मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगा ली। इसके बाद तो रेखा की इमेज एक वैम्प की हो गई। खैर रेखा की जिंदगी आगे बढ़ती रही, विवाद बढ़ते रहे। रेखा कई बार सिंदूर लगाए भी दिखी। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी पर रेखा सिंदूर लगा के पहुंच गई थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन से अफेयर के चर्चे भी थे। किसी को समझ में नहीं आया सिंदूर किसके नाम का है। एक बार स्टारडस्ट मैगजीन में एक आर्टिकल छपा कि रेखा एक स्टोर में गई हैं और वहां जाकर रेखा ने कह दिया है कि वो मां बनने वाली हैं। तो रेखा ने तमाम तरह के इशारे देने की कोशिश की, लेकिन कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। अपना दर्द भी बयां किया, लेकिन खुलकर वो कभी कुछ नहीं बोली। कई बार बच्चन साहब से, उनके परिवार से रेखा का आमना सामना हुआ। जया बच्चन से भी वो मिली, कई बार बेरुखी दिखाई तो कई बार गले भी लगी। एक बार डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च पर रेखा जहां पोज दे रही थी, उनके पीछे ही बच्चन साहब की फोटो लगी थी। रेखा ने वो फोटो देखी और एकदम चौंक गई। रेखा का वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। देखिए रेखा से जुड़े तमाम ऐसे रहस्य हैं जो बहुत हैरान करते हैं। कहते हैं रेखा के बंगले में मर्दों की एंट्री नहीं है। वहां के जो गार्ड हैं, उन्हें अगर रेखा से कुछ कहना होता है तो वो चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी रेखा तक दी जाए। और फरजाना उनकी जो सेक्रेटरी हैं, उनके साथ वो उस बंगले में रहती हैं। वो बंगला भी अपने आप में एक रहस्य है और रेखा भी अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन खूबसूरत रहस्य है। कैसा रहस्य है जिन्हें हर कोई समझना चाहता है, लेकिन जितना इस रहस्य को समझता है उतना ही इस रहस्य में उलझ जाता है। रेखा की कहानी में इतना ही। फिर कुछ और किस्से कहानियां सुनाएंगे आपको। सब्सक्राइब कीजिएगा एंटरटेनमेंट लाइव को। फिर मुलाकात करते हैं।